चाइना, जो अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है, उसने एक ग्राउंड ब्रेकिंग एंडेवर शुरू किया है, अपने रेगिस्तान के बीचों बीच एक समुद्र बनाना। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है सी फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना, डिजर्टिफिकेशन से लड़ना और अपनी विशाल जनसंख्या के लिए फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करना। ये एंडेवर इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति चाइना की कमिटमेंट को दर्शाता है। इस प्रोजेक्ट में विशाल बंजर रेगिस्तानी जमीन को थ्राइविंग एक्वाकल्चर हब्स में बदलना शामिल है। टेक्नोलॉजी और इंजेन्युइटी की शक्ति का उपयोग करके चाइना इम्पॉसिबल को रियलिटी में बदल रहा है। इस रिमार्केबल फीट ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिससे ऑ और क्यूरियोसिटी दोनों पैदा हुई है। डेजर्ट सी प्रोजेक्ट केवल सी फूड यील्ड्स को बढ़ाने के बारे में नहीं है, यह रिसोर्स मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के प्रति हमारे दृष्टिकोण में एक पैराडाइम शिफ्ट का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे अनोखी जगहों पर सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बनाकर चाइना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित कर रहा है। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का केंद्र बिंदु है एंशिएंट सैलाइन ग्राउंड वाटर रिजर्व्स की खोज और उपयोग। ये विशाल एक्विफर्स प्राचीन समुद्रों के अवशेष हैं जो कभी इन क्षेत्रों को कवर करते थे, बंजर रेगिस्तानों को प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स में बदलने की कुंजी रखते हैं। ब्रैकिश वाटर के ये छिपे हुए भंडार, जिन्हें लंबे समय से कन्वेंशनल एग्रीकल्चर के लिए अनुपयोगी माना जाता था, उन्हें जीवन का एक नया लीज मिला है। चाइनीज साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने इस सेलाइन वाटर को निकालने और उपचारित करने के लिए इनोवेटिव टेक्निक्स विकसित की है, जिससे यह एक्वाकल्चर के लिए उपयुक्त हो गया है। इस ब्रेक थ्रू ने उन क्षेत्रों में फूड प्रोडक्शन के लिए विशाल नई संभावनाओं को खोल दिया है जो वाटर स्कैर्सिटी का सामना कर रहे हैं। सेलिन ग्राउंड वाटर का उपयोग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के लिए एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव प्रदान करता है, जो जनसंख्या वृद्धि और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बढ़ते तनाव में है। इन एंशिएंट रिजर्व्स का उपयोग करके चाइना अपने एम्बिशियस एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट के लिए एक रिलायबल और सस्टेनेबल वाटर सप्लाई सुनिश्चित कर रहा है। चाइना के डेजर्ट सी प्रोजेक्ट की सफलता कटिंग एज टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक एक्सपर्टीज के सीमलेस इंटीग्रेशन पर निर्भर करती है। एडवांस्ड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम से लेकर प्रिसिजन एक्वाकल्चर टेक्निक्स तक, प्रोजेक्ट का हर पहलू इनोवेशन से प्रेरित है। सैटेलाइट इमेजरी और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की प्रगति की निगरानी, एनवायरमेंटल इंपैक्ट का आकलन और रिसोर्स एलोकेशन को ऑप्टिमाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह डेटा ड्रिवन अप्रोच प्रोजेक्ट की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करता है और इसके इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कम करता है। इसके अलावा एडवांस्ड एक्वाकल्चर टेक्निक्स जैसे इंटीग्रेटेड मल्टीट्रोफिक एक्वाकल्चर या IMTA को इन आर्टिफिशियल सीज के भीतर एक बैलेंस्ड और सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए नियोजित किया जा रहा है। नेचुरल फूड वेब्स की नकल करके IMTA रिसोर्स यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करता है और वेस्ट को कम करता है। सेक्शन 4, द ताक्लामाकन ट्रांसफॉर्मेशन, अ डेजर्ट ब्लूम्स। ताक्लामाकन डेजर्ट, जो कभी एक डेसोलेट और अनफॉरगिविंग लैंडस्केप था, इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रमाण है। कभी मौत के समुद्र के रूप में जाना जाने वाला ताक्लामाकन अब एक पुनर्जन्म का साक्षी बन रहा है, जो एक्वाकल्चर एक्टिविटी के एक वाइब्रेंट हब में बदल रहा है। रेगिस्तान के विशाल हिस्सों को स्प्रॉलिंग एक्वाकल्चर फार्म्स में बदल दिया गया है, जो विभिन्न प्रकार के सी फूड का उत्पादन करते हैं, जिनमें मछली, झींगा और सीवीड शामिल हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने न केवल फूड प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया है, बल्कि लोकल कम्युनिटीज के लिए नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी पैदा किए हैं। इस प्रोजेक्ट ने इस क्षेत्र में एक नई जान फूंक दी है, निवेश को आकर्षित किया है, रोजगार पैदा किया है और आजीविका में सुधार किया है। ताक्लामाकन का ट्रांसफॉर्मेशन आशा की किरण के रूप में कार्य करता है, जो मानव सरलता की क्षमता को सबसे कठिन एनवायरमेंटल चैलेंजेस को भी दूर करने के लिए प्रदर्शित करता है।